लो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मस्ट विन मैच में एक दूसरे से भिड़ेंगे। ऐसे मैचेस का प्रेशर बेइंतहा डिफरेंट होता है, मगर क्या है एडवांटेज पाकिस्तान को कि श्रीलंका से भी एक डू और डाई मैच खेले वो और जीत गए। और एक तरह से रिदम बहुत बेहतर दिखा, और रिदम से मुराद ये कि शाहीन अफरीदी का रिदम अच्छा था, हारिस रऊफ ने विकेट्स ली, बैटिंग जो थी वो रन चेज में उस तरह से डामाडोल नहीं हुई। झटके तो लगे मिडिल ऑर्डर में, बट ओवरऑल विन विन होती है। सो क्या करना है पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराने के लिए? देखिए, बांग्लादेश जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस ऊंचा है। भारत के खिलाफ बॉलिंग शानदार की, फील्डिंग शानदार की, मुस्तफीज को पाकिस्तान ठीक खेलते नहीं है, चेंज ऑफ पेस भी है। और बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश में सीरीज हुई थी वो पाकिस्तान को हराई थी, जो T20 सीरीज थी। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ इस मैच में उतरेंगे, और नथिंग टू लूज बांग्लादेश के लिए, नथिंग टू लूज पाकिस्तान के लिए भी। शायद पाकिस्तान के लिए ज्यादा टू लूज है, इसलिए कि इंडिया को दोबारा से वो शायद खेलना चाहेंगे फाइनल में, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है इन द क्रिकेट फील्ड, उसको एड्रेस पाकिस्तान करना चाहेगा अच्छी तरह से। बट वो तो अभी दूर की बात है, पहले तो ये मुकाबला इनको जीतना है बांग्लादेश से। तो करना क्या है? देखें, करना बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। जो फॉर्म में प्लेयर्स हैं उनको जो है लंबा खेलना है, साहिबजादा को 30-40 करके अब आउट नहीं होना है। और आपको देखना है कि बाकी आपकी टीम के क्या हालात हैं बैटिंग में। आपको पता है कि अगर आप 70 रन भी कर लेंगे 6-7 ओवर्स में, फिर भी जो है डिबैकल हो सकता है, फिर भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर सकता है। तो आप एक दफ़ा सेट हो जाएं तो इस इनिंग्स को पूरा खींच के लेके जाएं, जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं। इसी तरह से फ़खर जमान जो है ना, हॉट एंड कोल्ड चलते रहते हैं, वो भी 15-20 करके आउट हो रहे हैं। सो एक्सपीरियंस इस्तेमाल करें और कोशिश यही करें कि वो एंड तक रहें। जो टॉप 3-4 अगर लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं या लंबे ओवर्स खेल जाते हैं 10 ओवर्स तक, तो तभी पाकिस्तान जो है वो फिर बॉस कर सकेगा बांग्लादेश को। रूह अफ़ज़ा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच, कौन होगा इस मैच में? देखिए, पाकिस्तान का प्लेयर पिक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अबरार अहमद जो हैं वो कुछ स्पेशल कर सकते हैं, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर हैं, फॉर्म अच्छी है उनकी, क्रंच मोमेंट्स पे आते हैं जब पाकिस्तान को विकेट्स की ज़रूरत होती है। माइजरली भी हैं। हमने देखा कि कुलदीप को कुछ ज़्यादा अच्छा पड़ा नहीं बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने। और एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये भी है कि अभी मैच खेल के और दोबारा से नेक्स्ट डे मैच खेलेंगे बांग्लादेश। सो थकावट ज़रूर होती है, ज़हनी थकावट भी होती है। सो इसका भी एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है और अबरार को भी मिल सकता है। सो अबरार को चाहिए वही जो वो करते हैं, हार्ड लेंथ के ऊपर विद इन विकेट्स, और कोशिश ये करें कि आउट करें। और फ़ौरन से समझ आए अगर बल्लेबाज उनको पिक नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्रेशर और फील्डर्स अंदर लाएं, और ज़्यादा जो है वो बड़े दिल के साथ बॉलिंग करे और विकेटें लेने की करें। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को हसन नवाज को ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, मिडिल ऑर्डर इस वक्त फंसा हुआ है, फॉर्म प्लेयर्स कम है, और जो फॉर्म प्लेयर्स भी हैं हल्के फुल्के, वो भी 20-25 रन करके आउट हो रहे हैं। सो आपको एक थ्रू एंड थ्रू ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बड़ी हिट्स लगा सके, जो कि प्रेशर वापस ऑपोजिशन पे डाल सके। गेम से टाइम आउट उनको मिल गया है, अब टाइम आ गया है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको खिलाया जाए, और कहा यही जाए कि कीप इट सिंपल, जाएं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप खेल गए तो हम ये मैच जीत जाएंगे। सो वो मैच विनर है ऑन द डे, और बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मैच पाकिस्तान को जिता भी सकते हैं। सो उनको खिलाना बड़ा ज़रूरी है। बांग्लादेश जो है ऑन दी अदर हैंड, उनके पास पोटेंशियल टैलेंट है, हृदय है उनके पास, इसी तरह से सैफ लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, और फील्डिंग तो उनकी भारत के अगेंस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मैंने इतनी अच्छी फील्डिंग बांग्लादेश को करते देखा नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके बहुत ज़्यादा फैंस भी आएंगे और जी अप करेंगे बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश को भी पॉइंट प्रूव करना है। उनकी बॉलिंग ठीक ठाक है, यहाँ पे जो है वो गेंद हल्का फुल्का सीम भी हुआ, इवनिंग में जो है वो सीम हुआ। मैं समझता हूँ कि रन चेजिंग फिर भी आसान है, क्योंकि होता तो मैच इवनिंग में ही है, कोई ख़ास दोनों टीम्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट शायद 10-15% आपको एडवांटेज मिलता है रन चेजिंग में, क्योंकि थोड़ी सी ओस ज़्यादा पड़ जाती है आउटफील्ड में, और अगर आपने कम स्कोर पे आउट किया हुआ है तो फिर उससे आपको मैसिव एक एडवांटेज मिल जाता है। बट एनीवे, मुकाबला कांटे का है। देखिए, बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को और अच्छी क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान के पास जो हदफ है वो फाइनल में जाने का है, बांग्लादेश के पास भी हदफ फाइनल में जाने का है। मगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन जो डेवलप हुई है
وہ ڈسپریٹ بھی ہوں گے. اس ڈسپریشن کو استعمال کرنا ہے اپنے حق میں. محمد نواز سے بولنگ بھی کروائیں پلیز, بیٹنگ میں ان کا نمبر اونچا ہونا چاہیے, اوپر جانا چاہیے. جو فارم میں آپ کو پلیئر دیکھے اس کو آپ زیادہ اوورز کے لیے بھیجیں. بڑی سمپل سی اس میں روٹین ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ جو فارم پلیئر ہے اس کا آپ جو ایک کانفیڈنس ہے وہ استعمال کریں اپنے جو آپ کے جو ٹارگٹ ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. سلمان علی آغا کو اور تگڑا ہونا ہے, اور بہتر کپتانی, اور بہتر باڈی لینگویج, اور جیسے میں نے کہا نا کہ کوشش یہی کریں کہ ہر چیز ٹھیک ہو, فیلڈنگ ٹائٹ کریں, کیچز مت چھوڑیں, اور کوشش کریں بس ڈو یور بیسٹ. بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں. دونوں میری ایک طرح سے فیوریٹ ٹیمز بن گئی ہوئی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی چابک ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا. چل میرے لال بیبی ڈرنک بھی حلال, میرے بیٹے بیٹا اس میں کھلا ہے کمال.